अपनी वेबसाइट का साइट मैप बनाकर गूगल सर्च कंसोल में कैसे उसको सबमिट करना है। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग ये सीखेंगे कि हम खुद की वेबसाइट का साइट मैप कैसे बना सकते हैं cPanel के थ्रू और वर्डप्रेस के एडमिन पैनल के थ्रू। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने पहली हमारी वीडियोस नहीं देखी वर्डप्रेस के ऊपर या ब्लॉग वेबसाइट हम कैसे बनाते हैं तो वो आप देख लें, क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को cPanel और एडमिन पैनल के थ्रू बताऊंगा। तो अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी तो आपने प्रॉपर अगर पिछली वीडियोस देखी हुई हैं तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगी। तो जल्दी से दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज़िया टेक डिजिटल चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमने cPanel को ओपन कर लिया है। यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड के ऊपर वर्डप्रेस मैनेजर बाय सॉफ्टटेक्लोज के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करते ही आप यहाँ से अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे हम ज़िया टेक डिजिटल को लेंगे। आज हमारे पास हैं दो वेबसाइट, एक डिजी दराज है जो कि एक ब्लॉग वेबसाइट है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, और एक हमारे पास वेबसाइट है जो कि हमने एक ई-कॉमर्स टाइप की बनाई थी, जो कि मैं सर्च करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम इसको ओपन भी कर लेते हैं, ज़िया टेक डिजिटल। तो जैसे आप लोग भी ये YouTube पर लिखेंगे तो आपको यहाँ पे फ्री सोर्स कोड वगैरह भी मिल जाते हैं, टॉप के ऊपर रैंक हो रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये देखेंगे तो आपको यहाँ पे SMM पैनल के और वगैरह वगैरह फ्री थीम्स, फ्री प्लगइन्स वगैरह भी मिल जाएंगी। ये हमने यहाँ पे टेम्परेरी लिस्ट की हैं और आज इसका भी साइट मैप बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपने जिस वेबसाइट का भी साइट मैप बनाना है उसको आप लोगों ने मैनेज कर लेना। तो मैं यहाँ पे मैनेज यूज़र के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ज़िया टेक डिजिटल है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा मैनेज प्लगइन्स का। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पे हमें एक प्लगइन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है साइट एसईओ। इससे आपकी एसईओ भी हो जाती है और आप अपना साइट मैप भी बना सकते हैं। तो आपने इसको इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। उसके बाद हम जो अपने जो SMM दराज है जो कि हमारा ब्लॉग वेबसाइट है, आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, इसके अंदर हम जाएंगे और इसका हम प्लगइन सेक्शंस में जाएंगे, ऐड न्यू प्लगइन्स में जाएंगे और इसके अंदर भी हमें एक प्लगइन की जरूरत पड़ेगी। जिस आप यहाँ पे बस सिर्फ साइट मैप लिखेंगे तो वो प्लगइन आ जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे साइट मैप लिख देता हूँ तो वो प्लगइन यहाँ पे आपके सामने आ जाएगी जिसके 1 मिलियन से भी ज़्यादा इंस्टॉलेशन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपने इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। अब मैं आपको दोनों मेथड्स एक साथ बता रहा हूँ, cPanel का भी और यहाँ पे एडमिन पैनल का भी। तो जब आपके cPanel से ये जो प्लगइन है वो इसके अंदर चली जाएगी, इंस्टॉल हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी, आपने इसको क्लोज कर देना है। अब मैं जो हमारा ज़िया टेक डिजिटल वाला है उसका एडमिन पैनल, जैसे ही मैं इसको एक बार रिफ्रेश करूँगा और उसके बाद हम इसके प्लगइन सेक्शंस में चले जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे साइट एसईओ यहाँ पे आ चुका है, पहले यहाँ पे नहीं आ रहा था। तो इसके हम जैसे ही प्लगइन सेक्शंस में चले जाते हैं तो यहाँ पे देखें तो हमारी जो साइट एसईओ वाली प्लगइन है वो यहाँ पर आ चुकी है। अब ये प्लगइन आपको वैसे अगर सर्च करने से आपको नहीं मिलेगी। अगर आप इसको सर्च करते हैं, यहाँ पे आप लिख लेते हैं साइट एसईओ, तो ये प्लगइन आपको यहाँ पे वर्डप्रेस के मैनेजर के अंदर देखने को नहीं मिली। तो मे भी बाद में ऐड हो जाए तो कोई पता नहीं है, फिलहाल ये नहीं मिलती, तो इसलिए cPanel में ही मिलती है। तो बहुत ही अच्छी प्लगइन है, मैं इसको पहले भी यूज़ कर चुका हूँ, तो आप इसको यूज़ करिएगा। अब हमने ये इस वेबसाइट के ऊपर लगाई है और जो हमने डाउनलोड की है एडमिन पैनल से वो हमने ब्लॉग वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल की है, ठीक है। अब मैं ब्लॉग वेबसाइट वाली भी यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ जो हमने digidaraz.com के ऊपर लगाई है। ये देखें, आपको यहाँ पे ये देखें साइट मैप वाली आपको नज़र आ गई है। तो मैं अब इसको यहाँ पे एक्टिवेट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने इसको एक्टिवेट किया और एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे ये प्लगइन एक्टिवेट हो जाती है। उसके बाद फिर आप लोगों ने इसकी सेटिंग में जाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यहीं से इसकी जो सेटिंग है वो हम यहाँ से ले लेते हैं। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ और जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपने इसको चेक लगा ओके कर देना है। और ओके करने के बाद यहाँ पे देखें आपको जो आपकी सेटिंग होगी, मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूँ। आपका जो डैशबोर्ड है उसके बाद यहाँ पे सेटिंग में आते हैं, सबसे नीचे देखिए XML डैश साइट मैप, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अच्छा, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपने क्या करना है कि आपने एक तो इसकी जो अपडेटिंग है वो ऑटो अनेबल कर देने के ऑटो अनेबल इसकी अपडेट होती रहे और यहाँ पे जो भी ये चीज़ मांग रहा है आप उसको यस वगैरह कर दें, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे क्रॉस कर देता हूँ अगर ये ज़्यादा आपको तंग करेगा, ठीक है। अभी हमने क्या करनी है कि इसकी जो रीडिंग सेटिंग है हमने उसको ऑन करना है, क्योंकि हमने ये जो वेबसाइट बनाई थी अपनी, और मैंने आपको पिछली वीडियोज़ के अंदर बताया भी था कि हमने इसका जो सर्च इंजन में इसको इंडेक्स करने के लिए ऑफ किया हुआ था कि हाँ ये सर्च कंसोल के अंदर इंडेक्स ना हो सके। उसकी वजह क्या थी, क्योंकि हम तो इसके ऊपर डेमो काम कर रहे थे, ये सारा कुछ हमने डेमो बनाया था आपको सिखाने के लिए, तो मैंने इसको सर्च इंजन के अंदर इंडेक्स होने ही नहीं दिया। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको अलाउ करेंगे कि ये सर्च इंजन में के अंदर
इंडेक्स हो जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, बैक जाएंगे, अपनी सेटिंग पर क्लिक करेंगे। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा रीडिंग का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। मैं रीडिंग के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे ये जो चेक लगा हुआ है सर्च इंजन विजिबिलिटी, हमने इसको चेक लगाया हुआ है, हमने इसको अनचेक करके सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देना है। अब हमारी ये वाली जो वेबसाइट है ये सर्च इंजन के अंदर इंडेक्स हो जाएगी, ठीक है। अब हमने इसको अनचेक कर दिया। अब अगर हम XML जो साइट मैप है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे ऊपर जो एक रेड एक नोटिफिकेशन आ रहा था वो अब नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब आपकी वेबसाइट का जो साइट मैप है वो बन चुका है, ठीक है। आप इसके अंदर अब मजीद होम पेज रखना चाहते हैं, पोस्ट रखना चाहते हैं, कैटेगरीज रखना चाहते हैं, प्रोडक्ट या टैग्स रखना चाहते हैं, इंक्लूड प्रोडक्ट्स, तो ये सारी सेटिंग्स आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसके अंदर कैटेगरी वगैरह नहीं रखना चाहते तो आप ना रखें। इन सारी चीज़ों को डीपली आपको लेकर जाना नहीं चाहूँगा, सिंपली बताऊँगा कि जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है वो भी ठीक होती है। बस एक दो चीज़ें अगर आप इसके अंदर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम इतने प्रोफेशनल लेवल पर नहीं जा रहे जो हम एक एक चीज़ के ऊपर डिस्कशन करें। हमने सिंपली ये जो साइट मैप है यहाँ पे इसके ऊपर हमने क्लिक करके अपना साइट मैप देख लेना कि हमारा साइट मैप बन चुका है कि नहीं बन चुका। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो दोस्तों हमारा जो साइट मैप है वो रेडी हो चुका है, बन चुका है। अब क्या करना होता है कि आपने ये साइट मैप यहाँ से कॉपी करना होता है, आपने अपने गूगल सर्च कंसोल में जाना होता है जहाँ पे आपने अपनी डोमेन को ऐड किया होता है। तो यहाँ पे मैंने इस डोमेन को ऐड नहीं किया हुआ, तो वैसे ही मैं समझा देता हूँ कि आपने साइट मैप पर जाने के बाद यहाँ पे साइट मैप को आपने पेस्ट करना है और सबमिट कर देना है। बहुत ही आसानी से आपका जो साइट मैप है वो सबमिट हो जाएगा, आपका साइट मैप बन चुका है। क्या है कि अब एक चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी कि आपने ब्लॉग वेबसाइट का साइट मैप कैसे बनाना है। और इसके अंदर और भी ऑप्शंस आते हैं कि अगर आप लोग इसके अंदर किसी भी SEO प्लगइन का यूज़ करते हो, जैसे कि आगे चल के मैं उसके बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। वैसे इसके अंदर रैंक मैथ आ जाता है, इसके अंदर आपको योस्ट SEO देखने को मिल जाता है, और भी SEO टूल्स वगैरह की प्लगइन्स हैं, उनके थ्रू भी आप साइट मैप बना सकते हैं। लेकिन ये जो मैंने आपको ऑप्शन बताया ये बिल्कुल मैंने आपको सिंपल और बेसिक बताया कि आसानी के साथ आपका साइट मैप बन सके, आपको ज़्यादा प्लगइन्स की ज़रूरत ना पड़े। अब मैं इसको करने लगा हूँ क्रॉस, मैं इसको क्रॉस कर दूंगा और ये ब्लॉग वेबसाइट को भी क्रॉस कर दूंगा। अब इसकी भी हमारे पास जरूरत नहीं है। अब हमारे पास सिर्फ एक ही वेबसाइट जो हमने ई-कॉमर्स टाइप बनाई हुई है, डाउनलोडिंग वेबसाइट बनाई हुई है, ठीक है, और प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट बनाई है। अब हमने इसका साइट मैप कैसे बनाना है, क्योंकि इसके अंदर तो हमने प्लगइन का यूज़ किया है, और प्लगइन आपने यहाँ से, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने प्लगइन से आप लोग जो प्लगइन आपको चाहिए इंस्टॉल कर सकते हैं, कैचे वगैरह वाले भी कर सकते हैं, बैकअप वगैरह वाले भी कर सकते हैं। ये सब कुछ मैं सी पैनल के थ्रू कर रहा हूँ और आपको मैं इसके बारे में पहले से सब कुछ बता चुका हूँ, तो मजीद मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। और यहाँ पे अब हमने अपने इसकी सेटिंग करनी है SEO साइट की। तो सबसे पहले हम डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करते हैं। तो डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों इसका जो डैशबोर्ड है वो आपके सामने है, कुछ इस तरह से आएगा। मैं इसको डिसमिस कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमें ज़्यादा नोटिफिकेशन नहीं चाहिए। तो यहाँ पे देखें जो साइट मैप वगैरह है वो आपका यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। ऑटोमेटिकली सारा कुछ यहाँ पे जनरेट हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने इसको यहाँ पे ऑन किया हुआ है। और बाकी भी इसके अंदर बहुत सारे टूल्स हैं जिनको आप लोग एक्टिवेट वगैरह कर सकते हैं, इनको भी आप यहाँ पे यूज़ करना चाहें तो आप यूज़ में ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टाइटल मैटर्स इसके अंदर आते हैं। अब इनके अंदर क्या होता है कि आप अपनी SEO की मजीद सेटिंग्स कर सकते हैं। इसके अंदर टाइटल वगैरह ये सारा कुछ आप डाल सकते हैं, जिससे आपकी वेबसाइट की रैंकिंग मजीद इन्हेंस हो सकती है, मजीद बढ़ सकती है। उसके बाद यहाँ पे अगर साइट मैप के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका जो साइट मैप का URL है वो आपको मिल जाता है। आप इसके ऊपर क्लिक करके अपना साइट मैप का URL चेकआउट कर सकते हैं कि आपका जो साइट मैप का URL है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, आपका जो साइट मैप है वो वर्क में है या नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल ये जो पेज है वो हमारा यहाँ पे शो नहीं हुआ, इसके ऊपर कोई प्रॉब्लम हो सकती है। मैं इसको एक बार देख लेता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये क्यों नहीं बना, ठीक है। तो उसके लिए अब हमने क्या करना है कि इसके अंदर साइट मैप के जो साइट मैप हमने इसके अंदर इनेबल कर दिया। इमेजेस होनी चाहिए, वो कॉमर्स के प्रोडक्ट्स और इमेजेस साइट मैप के अंदर जाने चाहिए। ऑथर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, वो नहीं जाना चाहिए। इनेबल साइट मैप, तो मैं इसको यहाँ पे इनेबल कर दूंगा HTML साइट मैप को, और उसके बाद यहाँ पे सेव चेंजेस के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा, ठीक है। और उसके साथ यहाँ पे आपको पोस्ट टाइप आपके अंदर अभी पोस्ट इसके अंदर जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए, पेजेस जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए, और प्रोडक्ट्स जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए। तो मैं इसके अंदर पोस्ट तो नहीं जाने दूंगा, खैर आप इसको जैसे मर्जी अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हैं। प्राइसिंग प्लान जाने चाहिए नहीं जाने चाहिए, तो मैंने इसको अनचेक रखने दिया, और ये चीज़ें हमारी ज़रूरत नहीं है। और तो जो यहाँ पे टोकोनॉमिक्स के अंदर आप चलते हैं तो यहाँ पे कैटेगरीज जानी चाहिए, टैग्स नहीं जाने चाहिए, मैंने टैग्स को अनचेक कर दिया। प्रोडक्ट की कैटेगरीज जानी चाहिए, तो हाँ ये चली जाए तो नो इशू। और उसके बाद इसके जो टैग्स हैं वो नहीं जाने चाहिए। तो उसके बाद यहाँ पर साइट में आपका जो
HTML है वो यहाँ पे होना चाहिए, उसकी डेट वगैरह आप यहाँ पे सबमिट करना चाहे तो आप कर सकते हैं। मैंने इसको यहाँ पे सेव चेंजेस के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। अब हम जर्नल के ऊपर जाएंगे, मैं इसका एक बार लिंक यहाँ से कॉपी करके इसको सर्च कंसोल में ऐड करके देखता हूँ कि हमारा जो काम है ये हो रहा है कि नहीं हो रहा। मैं यहाँ पे साइट मैप के अंदर आया, हमारे ये देखें डोमेन पहले से इसके अंदर ऐड है। सर्च कंसोल में राइट क्लिक किया और यहाँ पे हमने साइट मैप यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अपनी वेबसाइट का साइट मैप डाल के सबमिट के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पे देखेंगे सबमिट हो रहा है। अभी पता चल जाएगा साइट मैप हमारा यहाँ पे सक्सेसफुली ऐड हो चुका है, सबमिटेड हो चुका है। उसके बाद मैं डिसमिस करूँगा और यहाँ पे हमारा जो स्टेटस है वो सक्सेस नहीं आ रहा, तो मैं इसको एक बार रिफ्रेश करके देख लेता हूँ। जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया आपके सामने ही देखें ये सक्सेस यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है कि हमारा जो साइट मैप है वो अच्छे तरीके से बन भी चुका है और वो इसके अंदर ऐड हो भी चुका है, ठीक है। अब आपने साइट मैप बनाना सीख लिया कि भाई किस तरह से आपने साइट मैप बनाना है। अब बाकी इसके अंदर ये जो प्लगइन है ना, सोशल नेटवर्क भी इसके अंदर आते हैं जहाँ पे आप अपने सोशल मीडिया की डिटेल्स वगैरह भी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये बहुत ही कमाल की प्लगइन है। एनालिटिक्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो ये एक तो छोटी है, मतलब कि आपको इतना ज़्यादा इसके अंदर ऑप्शंस नहीं मिलते जो कि आप कंफ्यूज हो जाएं, और उसके साथ साथ इस काम की बहुत प्लगइन है। आप इसकी प्रॉपर अच्छी तरह से सेटिंग जब कर लेंगे तो फिर आपको इसके अंदर और मज़ीद चीज़ें मिलेंगी। अभी मैं इसकी सेटिंग या एडवांस की तरफ जा नहीं रहा, ये हमारा बाद का काम होगा कि SEO हमने कब करनी है, कैसे करनी है, टूल्स वगैरह ये सारा कुछ हम बाद में देखेंगे। तो ये फ़िलहाल हम इन चीज़ों के ऊपर जा नहीं रहे। आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको साइट मैप का बताना था, जो कि मैं आपको ईजिली बता चुका हूँ कि भाई आपने साइट मैप को कैसे सेटअप करना और कैसे आपने सबमिट करना है। तो जो हमारा ब्लॉग वेबसाइट था वो डेमो पर्पस के लिए था, उसको मैंने सर्च कंसोल में ऐड ही नहीं किया, तो इसका हमने साइट मैप सबमिट नहीं किया और वो भी 100% सबमिट हो जाता है। इसका मैंने आपको लाइव सबमिट करके दिखा दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी से करिएगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसके ऊपर अगेन से वीडियो बना देंगे। वैसे मैंने एडमिन पैनल से और सी पैनल से दोनों से आपको साइट मैप बनाने का तरीका बता दिया।